नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है। इंडिया से एक्सपोर्ट कैसे करें, इंडिया में इंपोर्ट कैसे करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, बायर फाइंड करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जो है आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया से कैटल फीड या एनिमल फीड एक्सपोर्ट करने के बारे में। बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों। जैसे जैसे मैं अभी आपको इसकी स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा तो आपको अब ये खुद ब खुद समझ में आएगा कि इस बिजनेस में आने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया से एनिमल फीड कैसे एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वर्ल्ड कैटल फीड मार्केट की क्या पोजिशन है अभी, और इंडिया के कैटल फीड मार्केट की क्या पोजिशन है, कितना इंडिया एक्सपोर्ट करता है, किन किन कंट्रीज में इंडिया एक्सपोर्ट करता है और किन कंट्री से इंडिया इंपोर्ट भी करता है, इंडिया का कौन सा पायदान है अभी एक्सपोर्ट के मामले में, और उसके अलावा आपको एक्सपोर्ट करना है अगर कैटल फीड तो किन कंट्रीज में आप कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे और इसका प्रोसीजर क्या रहता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आए कि अगर आप इंडिया से कैटल फीड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से किया जाएगा और उसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कैटल फीड एक्सपोर्ट या एनिमल फीड एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये चैप्टर 23 में आता है और डिफरेंट HSN कोड में फाइल किया जाता है, जिनमें से कुछ मेन HSN कोड 230999101 है, 230999020 है, 90 है लास्ट में। तो इस तरीके से डिफरेंट HSN कोड में ये जो है आपका एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर इसकी इंडस्ट्रीज की बात करें, किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, तो लाइव स्टॉक इंडस्ट्रीज के अंदर आप जो है एनिमल फीड एक्सपोर्ट करते हैं, पोल्ट्री फीड आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक्वाकल्चर के से रिलेटेड फीड जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर ग्लोबल एनिमल फीड मार्केट की बात करी जाए तो करीब करीब 501.90 बिलियन डॉलर का जो है ग्लोबल मार्केट है। 2022 के अंदर ये मार्केट था और इसकी जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो देखी जा रही है वो 3.3% की जो है देखी जा रही है नेक्स्ट आने वाले कमिंग ईयर्स के अंदर। तो काफ़ी अच्छा ये करीब करीब 600 बिलियन डॉलर के आसपास जो है इस बिजनेस का जो है वर्ल्ड ट्रेड होने की संभावना है। तो बहुत उभरती हुई इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आप काम कर सकते हैं, एमर्जिंग बिजनेस है जिसके अंदर आप आ सकते हैं। इंडिया में काफ़ी अच्छा जो है एनिमल फूड डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए बनाया जाता है, तो आप भी जो है उसको एक्सपोर्ट करके जो है काफ़ी अच्छा मार्जिन, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है फॉरेन मार्केट से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री हैं जो कि इसका प्रोड्यूस करता है, एनिमल फीड का प्रोड्यूस करता है। अगर टॉप 5 फीड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करी जाए तो सबसे पहले पायदान पे आपका आता है चाइना, जो करीब करीब 260.739 मिलियन मैट्रिक टन का जो है प्रोडक्शन करता है। उसके बाद आता है यूएसए जो 240.403 मिलियन मैट्रिक टन का जो है प्रोडक्शन करता है। उसके बाद आता है ब्राजील 81.948 मिलियन मैट्रिक टन का जो है प्रोडक्शन करता है। उसके बाद 4th नंबर पे हम आते हैं इंडिया 43.360 मिलियन मैट्रिक टन। उसके बाद आता है मैक्सिको 40.138 मिलियन मैट्रिक टन का जो है प्रोडक्शन किया जाता है। अगर शुरुआती 4 कंट्रीज की बात करी जाए तो ये वर्ल्ड प्रोडक्शन का करीब करीब 64% कवर करता है, जिसमें मतलब चाइना, यूएसए, ब्राजील, इंडिया, तो मतलब ये सारी 4 कंट्रीज मिलकर ही 64% जो है प्रोडक्शन कवर कर लेती है पूरे वर्ल्ड का। तो आप देखिए उनमें इंडिया आ रहा है इनिशियल 4 कंट्रीज के अंदर। तो आपके पास कितना बड़ा पोटेंशियल है कि आप जो है इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। एनिमल फीड जो है बहुत सस्ता आपको मार्केट से मिल जाता है, आराम से जो है आप उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज में बहुत सारी डिमांड है, मैंने बताया डिफरेंट इंडस्ट्रीज सभी कंट्रीज में होती है, चाहे वो कैटल फीड की जो इंडस्ट्री है, पोल्ट्री फीड है, एक्वाकल्चर है, या कोई भी पेट जो होते हैं, पेट एनिमल वगैरह होते हैं उनके लिए। तो ऐसे काफ़ी सारे जो है एनिमल और कैटल फीड जो है हमारे यहाँ से जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कैटल फीड के क्लासिफिकेशन की बात की जाए कि किस किस तरीके के कैटल फीड रहते हैं, सबसे पहले आता है कंसंट्रेट्स फीड्स, जिसके अंदर प्लांट सोर्स होता है या एनिमल सोर्स से जो फोडर निकलता है उसके अंदर आपका जैसे ग्रेन्स, ऑयल सीड, मिलिंग बाई प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब उसके अंदर आता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रफेजेस, जिसके अंदर आपका ड्राई रफेजेस, ग्रीन रफेजेस और ग्रासेस वगैरह आते हैं। जो अगर ड्राइग में अब बात करें तो है स्टोर, हस्क वगैरह जो इसके अंदर आता है। उसके बाद लेग्यूम्स आता है और नॉन लेग्यूम्स भी इसी रफेजेस के अंदर इंक्लूड रहता है। तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है अनकन्वेंशनल फीड, वो है जो ट्रेडिशनल फीड नहीं है, मतलब
अगर एनिमल फीड की जो कमी जो देखी जा रही है, अभी काफी सारा प्रोडक्शन हो रहा है उसके बावजूद भी कमी है, तो उनको पूरा करने के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए अनकन्वेंशनल फीड्स को जो है यूज में लिया जा रहा है। तो इस तरीके से ये फीड के क्लासिफिकेशन बताया आपको, डिफरेंट डिफरेंट फीड जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। और अगर इंडिया के ट्रेड की बात करें कि इंडिया कितना ट्रेड करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है, तो इंडिया करीब करीब 3.29 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट करता है यहाँ से, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में करता है। काफी सारी कंट्रीज है जो इंडिया से परचेज करती है। 2022-23 के लेटेस्ट आंकड़े मैंने आपको बताया, और अंडर चैप्टर 23 के अंदर ये सारा एक्सपोर्ट होता है। अब बात करें कि इंडिया किन किन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है, तो टॉप 5 इंपोर्टेड कंट्रीज की अगर हम बात करें जो इंडिया से परचेज करती है, और जिन कंट्रीज को आप टारगेट करके जो है अच्छा खासा मार्जिन और प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं, तो नंबर 1 पे आपका आता है बांग्लादेश, जो हमसे करीब 510.29 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। उसके बाद हमारा आता है वियतनाम, जो हमें से करीब 506.55 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करी जाए तो दोस्तों कोरिया आता है, जो हमसे 225.64 मिलियन डॉलर का जो है इंपोर्ट करता है। उसके बाद थाईलैंड आता है, जो हमसे 180.56 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है। और लास्ट में चाइना आता है, जो भी हमसे इंपोर्ट भी करता है, हमें एक्सपोर्ट भी करता है। तो चाइना जो इंपोर्ट करता है वो है 149.29 बिलियन डॉलर का। तो देखिए करीब 3 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्रीज है हम यहाँ से जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें से बांग्लादेश काफ़ी अच्छा हमसे इंपोर्ट कर रहा है। तो हमारी नियर बाय कंट्रीज है, आपके लिए भी कितनी सहूलियत है कि आप नियर बाय कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, बाहर से मिल सकते हैं। तो ये बिजनेस जो है बहुत अच्छा बिजनेस मेरे को दिख रहा है, और फ्यूचर में भी इसकी डिमांड अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि एनिमल फीड इंडस्ट्री के अंदर जो है काफी सारे एनिमल्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज है, तो उनको रेगुलर बेसिस पे जो फीड तो चाहिए ही चाहिए। तो आप यहां से जो है इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करके जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ राज्य हैं जहां पे एनिमल फीड्स वगैरह बनते हैं, आप दिल्ली, हरियाणा, बहुत सारे दूसरे, वेस्ट बंगाल वगैरह, राजस्थान, गुजरात, सभी राज्यों से जो है आपको एनिमल फीड मिल जाएगा। अगर टॉप 10 एनिमल फीड की बात की जाए जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, किस टाइप का जो है एनिमल फीड रहता है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, उसके HSN कोड के साथ मैं आपको बता देता हूँ। 23064900 इस HSN कोड के अंदर रेजिड्यूज ऑफ रेप एंड कोलजा सीड्स जो है इनका एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद HSN कोड 23040030 के अंदर सोया मील का जो है जो एनिमल फीड होता है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके अंदर HSN कोड 23012011 के अंदर फिश मील और पाउडर का जो है एक्सपोर्ट किया जाता है। फिश मील पाउडर का एक्सपोर्ट आप 23012011 के अंदर किया जाता है। उसके बाद आपका 23023000 के अंदर वीट ब्रांड का एक्सपोर्ट यहाँ से सबसे ज़्यादा हो रहा है इंडिया से। उसके बाद 23099090 के अंदर आपका अदर प्रिपरेशन ऑफ एनिमल फीड, जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स को मिक्स करके जो बनाया जाता है, अदर फूड प्रिपरेशंस वगैरह। उसके बाद 23040010 के अंदर आपके ऑयल केक्स आते हैं। जितने भी ऑयल केक होते हैं या सोयाबीन मील के जो ऑयल केक होते हैं वो सारे जो है आपके इसमें 23040010 में आते हैं, और ये हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। अगर उसके बाद आपका अगर 7 नंबर पे देखा जाए तो 23040090 चैप्टर के अंदर अदर सॉलिड रेजिड्यूज फ्रॉम सोयाबीन्स, तो ये आपको एक्सपोर्ट यहां से किया जा रहा है। उसके बाद 23069090 चैप्टर के अंदर अदर ऑयल केक्स, जो भी दूसरे काइंड ऑफ ऑयल केक्स हैं वो सब यहां से एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। 23091000 के चैप्टर के अंदर डॉग/केट पेट फूड प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो काफी अच्छा ये प्रोडक्ट्स है जो एनिमल फीड्स में आपका जा रहा है। उसके बाद 23069027 के अंदर ऑयल केक मील ऑफ कैस्टर सीड्स, कैस्टर सीड्स का जो ऑयल का केक रहता है वो इस चैप्टर के अंदर HSN कोड के अंदर जा रहा है। तो ये टॉप 10 प्रोडक्ट है दोस्तों जो मैंने आपको बताया जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वेदर इट इज ऑयल केक ऑफ सोयाबीन और कैस्टर ऑयल सीड्स या अदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स का, या फिर डॉग और केट पेट फूड्स मैंने आपको बताया। उसके साथ में आपका सोया मील मैंने आपको बताया, फिश मील पाउडर मैंने आपको बताया। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जो सूखा चारा होता है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जो सीरियल्स होते हैं उनसे बनने वाला चारा होता है एनिमल फीड के रूप में, जैसे आप मक्का एक्सपोर्ट करते हैं, बाजरा एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारी कमोडिटीज है जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है, और उनका जो चारा निकलता है, जो फॉडर होता है, ड्राई फॉडर वगैरह भी, वो भी एक्सपोर्ट होता है एनिमल फीड के रूप में। पर ये मैंने टॉप 10 बताया, इसके अलावा भी काफी सारी लिस्टिंग है जो काफी सारे फॉडर्स वगैरह जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, ड्राई ग्रासेस वगैरह सब कुछ। तो जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो किन किन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट जो इंडिया इंपोर्ट करता है एनिमल फीड्स के रूप में। तो श्रीलंका से हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करें 2022-23 के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो 130.76 मिलियन डॉलर का जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं श्रीलंका से। उसके बाद थाईलैंड से हम इंपोर्ट कर रहे हैं 115.58 मिलियन डॉलर का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अर्जेंटीना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं करीब करीब 73.04 मिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया जा रहा है।
चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं $69.92 मिलियन का, और लास्ट में हम सिंगापुर से इंपोर्ट कर रहे हैं $41.7 मिलियन का। तो ये कुछ 5 कंट्री मैंने आपको बताई जिनसे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो दोनों बिजनेस अच्छे हैं, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और सारी जो आप देखेंगे कि किस प्रोडक्ट्स के अंदर बेनिफिट्स निकल के आ रहे हैं। मेरे सबसे एक्सपोर्ट के अंदर अच्छे खासे बेनिफिट रहते हैं। इसमें गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। जो गवर्नमेंट बेनिफिट प्रोवाइड कराती है, जैसे ड्रॉबैक उसके अंदर आता है 0.15% के आसपास आपको ड्रॉबैक उसमें मिल जाता है। रोड टेप आपको 0.50 के आसपास उसमें मिल जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट भी जो है आपको बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। और जो गवर्नमेंट बेनिफिट है वो आपको FOB इनवॉइस वैल्यू पे मिलता है, जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू होती है आपके प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर जो है आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देखने को मिलता है। तो ये तो थे दोस्तों फैक्ट एंड फिगर्स जो मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं, अगर आप इंडिया से जो एनिमल फीड का एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो अगर आप एनिमल फीड का इंडिया से एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास एक GST सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक से आपको ID कोड लेटर लेना है, उसके बाद आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लगेगा, साथ में RCMC लगेगा। बाद में आपको जो है परफॉर्मा इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस, फ्यूमिगेशन, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पाइथोसेंटिस सर्टिफिकेट या अदर काइंड ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपके बनते हैं। मतलब एज पर द बायर रिक्वायरमेंट भी कुछ अगर सर्टिफिकेट निकल के आते हैं तो वो भी आपको बनाने रहते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट आपको शिपमेंट से पहले बनाने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो है शिपमेंट के दौरान बनते हैं। तो इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट आपके बनते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। बात कर लेते हैं प्रोसीजर के कि किस तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर पूरा काम करता है। एक्सपोर्ट अगर आपको करना है तो इंडिया से किस तरीके से किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों अपने एक प्रोडक्ट डिसाइड करें कि किस टाइप के प्रोडक्ट में या किस इंडस्ट्रीज में आप एंट्री करना चाह रहे हैं। आप केटल फीड में जाना चाह रहे हैं, फिश मील के अंदर आप जाना चाह रहे हैं, या पोल्ट्री फार्म्स के रिलेटेड जो फीड होते हैं उनमें आप जाना चाह रहे हैं। उसके बाद जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो मार्केट सिलेक्शन का प्रोसीजर चालू करें, मार्केट सर्च आउट करें। उसके बाद आप सिंपली अपना एक फर्म का नाम डिसाइड कर लें। फर्म का नाम डिसाइड करने के बाद उसका GST रजिस्ट्रेशन आप करा लें, मतलब फर्म रजिस्ट्रेशन वगैरह आप करा लें। करंट अकाउंट आप ओपन कराएंगे, वहां से ID कोड लेटर लेंगे, साथ में आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बनेगा, RCMCs आपको बनाने हैं। उसके बाद आपको जो ID कोड लेटर आप लेंगे उससे जो है आपको पोर्ट पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। दैट इज ID कोड या पोर्ट रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। किसी भी तरीके के डॉक्यूमेंटेशन या रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराने हैं तो आप उसके लिए भी हमें जो है स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कंप्लीटली सेटअप करके देते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। कोई बायो डेटा आपको चाहिए किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड तो वो भी आप ले सकते हैं। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं किस तरीके से इंडिया से आप एक्सपोर्ट करेंगे और कहां करना है और किस तरीके से पूरे डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। बायर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो बायर ढूंढना कैसे है, कहाँ मिलेगा बायर, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको प्रैक्टिकली जो है हमारी ट्रेनिंग के अंदर बायर ढूंढ के बताते हैं, समझाते हैं कि किस तरीके से आपको सर्च करनी है सारी चीज़ें। और तो ये सारी चीज़ें आपको जो है हमारी ट्रेनिंग के अंदर सीखने को समझने को मिलती है। तो आप हमारी 7 डेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और आप ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन 3 डेज का कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ते आगे, जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, पोर्ट रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, फिर आपको एक CH अपॉइंट करना रहेगा अपना। CH अपॉइंट जब आपका हो जाए किसी भी पोर्ट या बॉर्डर पे या एयरपोर्ट से, जब जहां से भी आप एक्सपोर्ट करेंगे वहां पे आपको कस्टम हाउस एजेंट एक अपॉइंट करना रहेगा। उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे, आपको सिंपली जो है बायर ढूंढना है, उसकी प्रोसेस चालू करनी है। ट्रेड फेयर विजिट कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग करें, आप प्रॉपर तरीके से मेल करें, कॉन्टेक्ट करें, डेटा कलेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें करके जो है आप बायर ढूंढें। उसके बाद जो है आपको बायर मिल जाता है तो उसको आप प्राइसिंग देंगे। प्राइसिंग जब आपकी मैच करती है तो बायर से ऑर्डर आपको आता है। आप जो है परफॉर्मा इनवॉइस जो है बायर को बना के देते हैं, बायर उसके भी आपको पेमेंट करता है, फिर आप यहाँ से मटेरियल डिस्पैच करते हैं। जब मटेरियल आपका डिस्पैच होता है तो आपका CH उसका कस्टम क्लियरेंस करा के शिप पे लोड करा के बायर के यहाँ भेज देता है। इसी बीच में जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं वो अपना CHA या कस्टम हाउस एजेंट जो है फाइल करा देता है। सारे डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल आते हैं वो आपको फिर बायर को कुरियर करने होते हैं और इस तरीके से दोस्तों आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर आप जो है सीख कर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख कर जो है अच्छा खासा पैसा इस इंडस्ट्री से कमा सकते हैं। आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ट्रेनिंग सेशन, जैसे मैंने आपको बताया। आप हमें स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।